हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज मैं एक रिव्यू लेकर के आया हूँ एक थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है द रेलवे मैन। तो आपको लग ही रहा हो कि मैं आज उतना एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ इसको करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बाकी एपिसोड्स की तरह। इसका रीज़न यही है कि एक्साइटमेंट वाला कोई चीज़ है नहीं। ये बहुत ही इमोशनल और एक हिस्टोरिक डिज़ास्ट्रस नाइटमेयर है, बुरा सपने की तरह ये एक इंसिडेंट है जो एक्चुअली हुआ था, उसके ऊपर बेस करके ये जो है सीरीज़ बनाई गई थी, नेटफ्लिक्स में उपलब्ध है। तो इस पे मेरा कोई मैं जज करने की औकात नहीं है मेरी, और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। फिर भी एज अ पॉइंट ऑफ ऑडियंस अगर मैं थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा तो द रेलवे मैन आदित्य उदय चोपड़ा प्रोडक्शन जो यशराज फिल्म्स है उस प्रोडक्शन के अंडर में बना हुआ है, और शिव रवैल जी ने इसको बनाया है। रिटन है आयुष गुप्ता, इन्होंने लिखा है। और लिखा मतलब इन द सेंस कि डेटा कलेक्शन जो भी इन्होंने किया रिसर्च का, ये उनका ही है। एंड देन कास्टिंग जो है, काफ़ी सारे कास्ट है इसमें अगर देखने जाए। आर माधवन है, के मेनन है, देवेंदु है, बाबिल खान है, संजय हिंदुजा, जूही चावला, डेंजिल स्मिथ, और कुछ फॉरेन एक्टर्स भी हैं। फिलिप रॉश है, अपने रघुवीर यादव, मंदिरा बेदी, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं इसमें। 18 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी थी। मैं रिसेंटली मैंने इसको देखा है। 4 एपिसोड्स इसके मिलेंगे इस सीज़न जो बना है उस पर। तो एनीवे जो ट्रेजेडी जो है उसके ऊपर में थोड़ा सा बात करेंगे और ज़्यादा जज करने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो अगर ऑडियंस हिसाब से देखो तो स्टोरी टेलिंग जो है, जिस हिसाब से स्टोरी को दिखाया गया धीरे धीरे करके, हर किसी का ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा दिखाया गया कि कौन कहाँ से आया था, कौन क्या थॉट प्रोसेस लेकर के आया था। किसी का रेलवे पे पहला दिन था, जॉब का पहला रात था, कोई ऑलरेडी ट्रॉमास में एक था, देन अगेन उसके सामने दोबारा ऐसा होता है और जो पिछले बार से ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, वो चीज़ है। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग जो है धीरे धीरे करके बताया गया। राइट फ्रॉम एपिसोड 1 से मैं बोल रहा हूँ कि एपिसोड 1 से जो मैं बैठा था, आई नेवर फेल्ट बोर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं पे भी मेरे को नहीं लगा कि यार बोर कर रहा है अब, यार जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा था। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े फिल्म्स देखते हैं लेकिन आपको बोर नहीं लगता। कोई छोटा शॉर्ट फिल्म भी होता है जिसको लगता है कि यार हटाओ यार क्या बकवास है। ये ऐसा था, 1-1 घंटा का इसका एपिसोड है, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी मैंने फॉरवर्ड नहीं किया है। एक डायलॉग को मैंने सुना है, समझा है। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल कुछ है इसलिए सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इंटरेस्टिंग उस हिसाब से बनाया गया है। डायलॉग्स वैसे है कि आप इंटरेस्टेड रहेंगे देखने के लिए। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग जो हुआ है शुरुआत से लेकर के क्या क्या हुआ था। कभी कभार आपको गुस्सा भी आता है कि किसके लापरवाही से हुआ है। अगर मतलब ऐसा फील होता है कोई पॉइंट पे कि जहाँ पे लगता है कि अरे यार ये अगर नहीं करता तो आज ऐसा नहीं होता, ये चीज़ अगर लापरवाही नहीं करता तो ये अगर टाइम पे खबर पहुंचा देता तो नहीं होता। तो दुख भी होता है। आप यू कैन फील दैट कि आप वहाँ पर होते तो क्या कर सकते थे, आप बचा सकते थे, काश में वहाँ पे होता। ऐसा तो जो हुआ है आपको देख करके आपको लगा काश में नहीं, अच्छा हुआ कि हम लोग अभी जन्मे हैं। हम लोग वैसे फेस नहीं किए। जिन लोग फेस किया उसको तो वो मौका देंगे कि यार दोबारा जा कर के सही करोगे, तो नहीं जाएगा, वो डर के मारे जाएगा ही नहीं। तो ऐसा ही वो ट्रैजिक इंसिडेंट उस टाइम पे था। तो एक्चुअली इसका सिनॉप्सिस अगर मैं बोल दूँ, यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है भोपाल में, 2 और 3 दिसंबर 1980 में इस चीज़ का जो गैस लीक हो गया था वहाँ से, किसी के लापरवाही की वजह से कुछ शॉर्टफॉल था या कुछ भी मिस्टेक था। वहाँ पे जो फॉरेन कंपनी वहाँ पे थी, मे बी ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ऐसा रिपोर्ट्स में है कि उनको पता था कि कुछ चीज़ें डैमेज है वहाँ पे, ठीक हो सकती है, रिपेयर करने का है, वो बंद पड़ा है, ख़राब है उसको, लेकिन वो लोगों ने लापरवाही की और उसको चेंज नहीं किया था। तो उसके वजह से आगे चल करके बहुत कुछ लूप होल्स निकल आया, जिसकी वजह से ये सारे चीज़ एक के बाद एक जो चेन रिएक्शन में होते चले गए। अल्टीमेटली जो है गैस लीक हो गया।
गैस लीक कंबशन जो हो गया और पूरे शहर में वो फैल गया था रातों रात। किसी को पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जैसे अपने पैंडेमिक अभी आया था कोरोना के टाइम में भी इसी तरह का अवस्था था कि किसी को पता नहीं क्या चीज़ है, लोग मरे जा रहे हैं फटाक फटाक, क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। उसी तरह से उससे तो हज़ारों गुना दर्दनाक ये ऐसा था कि अचानक से सपोज़ हम ऐसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हमको पता है हम जो है मनुष्य जो है हज़ारों करोड़ों साल से ऐसी सांस ले रहे हैं, सडनली आपको वही सांस मारने लगे, घुटन होने लग जाए, अचानक से लग रहा है पूरा हवा में जहर है, तो आप कहाँ जाओगे? हवा तो दिखता भी नहीं कि किधर फ्रेश एयर है, कहाँ पे पॉइजनस है, कहाँ पे जहर घुला हुआ, आपको तो पता ही नहीं चला, दिख ही नहीं रहा है किधर पे क्या है। तो कहाँ दौड़ोगे कि हवा लेने, सही हवा लेने के लिए? तो इस तरह का अवस्था उस टाइम में वो रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन में रात के 9:30-10 बजे के आसपास में ये घटना जो है हुई थी। उसी पर ये पूरी चीज़ आधारित है। नाउ कमिंग बैक टू एक्टिंग, फ्लॉलेस एक्टिंग, मतलब जो भी उसमें जितना भी एक्टर्स का मैंने नाम लिया है, एवरी सिंगल वन इन द यूनिट फ्लॉलेस एक्टिंग उन्होंने किया है। मतलब बहुत कमाल का एक्टिंग किया है। सबसे सीनियर जो वहाँ पे है के मेनन, वो तो है ही है, बहुत कमाल का। वो चाहे हीरो में ले लो, विलेन में ले लो, उनका तो वर्सेटाइल एक्टर है, वो कुछ भी कैसे भी करके वो जो है करते हैं। देन सबसे देख के गर्व भी होता है और भी दुख भी होता है एक साइड से, जो है बाबिल खान मैं बोलूँगा एकमात्र ऐसा स्टार किड जन्मा है हु नोज एक्टिंग, जो अपने माता पिता का डीएनए लेके बड़ा हुआ है। बाकी मतलब क्या ही बोलूँ, जितना भी स्टार किड्स है अभी इंडस्ट्री में, मतलब आधा से ज़्यादा तो मतलब सिर्फ उसके बाप के नाम पे आके घुसे पड़े हैं और उनको सारों को अवार्ड भी मिल रहा है, पता नहीं क्या देख करके देते हैं उनको। बाबिल खान इतना हम्बल, इतना मतलब प्यारा एक्टिंग उसने किया है, ऐसा लगता है कि काफ़ी साल से वो एक्टिंग कर रहा है। इतना सुंदर से, इतना एफर्टलेस जो है प्योर एक्टिंग है। और उसमें लेट इरफान खान सर की जो है झलकियाँ भी दिखती है, फ्लेवर दिखता है उनके शक्ल में, थोड़ा सा उनका हाव भाव। अगर कोई सीन ऐसा है जहाँ पे उसके फेस पे फोकस है ना बाबिल खान का, देखिएगा ध्यान से, आपको इरफान खान नज़र आएंगे उसमें, जो बहुत ही दुख लगता है देख करके कि आज वो हमारे नहीं है बीच में, जो हमारे लिए एक और ऑस्कर ला सकते थे अगर एक आध साल और काम करते इंडस्ट्री में। तो खैर बाबिल खान जो है वो भी एक्टिंग उन्होंने बखूबी निभाया। इसके आगे में कला में भी उन्होंने अपना दिखाया परफॉर्मेंस, आते साथ ही 6 मारना चालू कर दिया। कमाल का ये बंदा है। तो ये जितना स्टार किड्स नाम के स्टार किड्स हैं ना, जिनको फालतू का पैसे दे करके जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, उनको देखना चाहिए क्या होता है स्टार किड का नाम रखना, एक अपना जो भी उनका फैमिली वहाँ पे रहे हैं ना, उनका नाम रखना क्या होता है, ये होता है। जा कर के देखे बाबिल खान को। तो ये है। उनके अलावा देवेंदु जो है, इससे पहले देवेंदु को जो नहीं जानते हैं, अगर मिर्ज़ापुर अगर देखा है तो उसमें मुन्ना भैया का कैरेक्टर उन्होंने जो प्ले किया था, तो वो है। देन उसके बाद आर माधवन तो कमाल ही है, छोड़ दो, वो भी अगेन बहुत पहले से ही ये सब फिल्मों में है, कमाल की फिल्में दी है। इससे पहले रॉकेटरी दिया था, उस बहुत ही अच्छा नेशनल अवार्ड विनर है। देन उसके बाद में और भी जो कैरेक्टर का नाम मैंने लिया है, जैसे कि सनी हिंदुजा है, वो भी बहुत कमाल के अभी राइजिंग स्टार है, काफ़ी सारे वेब सीरीज़ में उनको देखा है। तो एक्टिंग के हिसाब से ये सारा जो है अच्छा लगा देखने में, सबको बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर रहा था, जैसे लग रहा था कि रियल में वही लोग हैं जो वो कर रहे थे सब। देन कमिंग टू द फॉरेन एक्टर्स, उसमें जो फॉरेन एक्टर एक का दुक्का जिनको दिखाया है, मेरे को लगा कि हाँ इसमें थोड़ा अच्छा एक्टर्स को लिया गया था, जिनको देख करके रियलिटी लग रहा था कि दे आर एक्टर्स। तो ये इसमें थोड़ा सा मैं तारीफ़ करूँगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन अच्छा किया गया था कास्टिंग में फॉरेन एक्टर्स को लेकर के। देन एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा और बोल भी नहीं सकता, इसका सिनेमाटोग्राफी क्या है, कलर ग्रेडिंग क्या था, ऊपर नीचे था, उसे कोई मतलब नहीं है। मेन जो है कंटेंट, इसका स्टोरी बहुत अच्छा काम किया है, इसको जो स्टोरी को बाहर निकाला गया है, लोगों जनता के सामने लाया गया है, क्या हुआ था
देखना चाहिए लोगों को। मतलब 15,000 तो बस जस्ट रिकॉर्डेड है, उसके अलावा कितना की मौत हुई है, कितने जानवर मर गए, उसका तो रिकॉर्ड है ही नहीं। और काफ़ी सारे जो जितना मैं पढ़ा हूँ उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को छुपाया भी गया था। ऐसा सुनने में आया था कि बहुत काफ़ी लोग, लाखों लाख, एटलीस्ट 5 लाख के ऊपर लोग मर गए थे, और कुछ और लोग जो है घायल अवस्था में ही ज़िंदगी काट रहे थे, जो आगे चल के फिर नहीं रहे, बच नहीं पाए। और जो बच गए या फिर उस टाइम में जिनका बच्चा हुआ था, जो एक सीन में है वहाँ पे जो बहुत ही इमोशनल है कि कोई प्रेग्नेंट थी लेडी, वो लास्ट में जो उनका बच्चा हुआ वो फिज़िकली चैलेंज्ड या उस टाइप का हुआ। जब वो बड़ा हो गया तो वो ठीक नहीं था, उनका जो फिज़िकल मेंटल एबिलिटी जो है। तो वो बहुत दुख होता है वो चीज़ देख करके। कई सारे ऐसे सीन ऐसे आए थे जहाँ मैं रोने लगा था। ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ, यार बचा लो उसको, और क्यों हुआ। और मैं बहुत गुस्से में मतलब आ रहा था। वो जो भी, हालांकि वो एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन ओरिजिनली कोई तो था उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल। तो जो फॉरेन एक्टर जिस चीज़ का रोल कर रहे थे, जो बहुत खड़ूस टाइप का है, अगर आप देखें, जो नहीं देखे उन लोग देख करके फिर आप मेरा बात समझेंगे। तो वो जिस चीज़ का किरदार निभा रहे थे, जो फॉरेन एक्टर जिस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, उसको बार बार बोला जा रहा था कि ये चीज़ सही करना है, ये चीज़ सही करना है, वो और वो इग्नोर कर रहा था। उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था मेरे को। मतलब मन कर रहा था किसी टाइम मशीन में अगर बैठ के मैं पीछे चला जाता, उसको तो तबड़ा के मारता, मैं भगा देता वहाँ से पीट पाट के, उसी गैस या तो गैस चैम्बर में वहीं घुसेड़ देता उसको। और वो सारा बच भी गया लास्ट में। वो मेरे तो इतना गुस्सा आया, मतलब माफ़ी चाहूँगा, उल्टा सीधा बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। मतलब जो मेरा फीलिंग था वो है, वैसे ही लगा मुझे। तो खैर ये है। एंड देन साथ साथ में उसको जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है उनका, जो ओरिजिनली कुछ दिखाया जा रहा है, बीच बीच में क्लिप्स जो है जो रिकॉर्डेड है, जो बनाया गया है, ड्रामेटाइज किया गया है, और साथ साथ में उसके कोलैबोरेशन में साइड बाय साइड जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ है, जो उस टाइम हो रहा था या हुआ था, अखबार में आया था, उसके साइड में फ़ोटोज़ को जब कोलैबोरेट कर रहे हैं, बीच में वीडियोज़ को एमालगेट कर रहे हैं, दैट वाज वेरी इमोशनल, दैट इज़ वेरी टचिंग। और बहुत अच्छा तरह से उसको प्लेस करा गया था, धीरे धीरे करके दिखाया गया था। कई सारे वीडियोज़ में मैंने बोला भी है कि बहुत सारे फिल्म एडिटिंग के बाद में क्या करते, बहुत फास्ट को सीन चेंज करते हैं, जल्दी से कोई और सीन चला गया, फिर कोई और सीन शुरू कर दिया। पिछले वाले सीन को समझ ही रहे थे, फील कर ही रहे थे, इतना में सीन चेंज हो गया। तो इसमें वैसा नहीं है, बहुत बारीकी से आराम से दिखाई है कि हुआ क्या था, कैसे उस टाइम में लोग, मतलब क्या हालत हुआ था सब चीज़ का। बोलने से भी मेरा जो है कांपता है गला, वैसा बोलने से। तो ऐसा है। तो ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जो है, जो भी है, मेरा व्यूज़ है। और रेटिंग इसके लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मतलब ये नहीं दे सकते हम लोग रेटिंग। इस चीज़ का कोई रेटिंग देना चीज़ नहीं है कि अच्छा बना बुरा बना, ये जानने का चीज़ था। जिन लोग नहीं पता ये क्या चीज़ हुआ, ये देखिएगा, हम लोग के देश ने क्या फेस किया है उस टाइम पे, लोगों ने क्या फेस किया है, इसको ज़रूर देखिए, फील करिए। रेट करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, इसको जज करने का नहीं है कुछ भी। तो ये तो था पिक्चर फिल्म जो है या वेब सीरीज़ के ऊपर में मैं बोल रहा था। अब बिसाइड्स जो ओरिजिनली मैं बोलना चाहूँगा एक बात, कि जो कंटेंट ये उठाया गया है रेलवे मैन के ऊपर में, हाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि काश हमको पता होता वो 4 लोग जिनको यहाँ पे फिल्म ले के बनाया गया, वो 4 लोग थे कौन, उसको ओरिजिनली अगर दिखा सकते, हम लोग को पता होता, आज रिकग्नाइज़ किया जाता, अवार्ड दिया जाता, तो बहुत अच्छा होता। तो वो लोग भी कहीं गुम हो गए, वो लोगों को भी पता नहीं। सिर्फ रिपोर्टर जो सारे पिक्चर्स लिए थे वो है, उनके बारे में पता है। तो उनका नाम भी मैं अगर बता दूँ, शायद उनका नाम जो था, जो फोटोग्राफर यहाँ पे थे, वो थे जगमोहन कुमावत। जगमोहन कुमावत, आई थिंक ये रियल नेम है या स्टेज नेम है, आई डोंट नो, लेकिन अगर यही है तो ये फ़ोटोग्राफ़र थे उस टाइम में जो रिपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को। और रिपोर्टर भी बहुत ही करेजियस उन्होंने काम किया। वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे,
अपने घर पे थे, उनको जब तक ये गैस लीक हुआ उनको पता चल गया था और वो चाहते तो वहाँ से शहर छोड़ के भाग सकते थे, देन बट ही चोज़ टू स्टे देयर, और वो स्टेशन में घुस गए जा करके रिपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए कंडीशंस को हेल्प करने के लिए। और उनके वजह से ये सारा पिक्चर्स जो आज पेपर में हम लोग देख रहे हैं, नेट पे आज देख रहे हैं, इनके वजह से है हमारे पास रिकॉर्ड ये सारा चीज़। तो खैर ये हुआ एक चीज़। तो जो मैं बोलने जा रहा था वो ये है कि ये लोग रेलवे जो है इनको हमें सराहना करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। रोज़ तराज की ज़िंदगी में हम लोग इतना बिजी है, हम लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते इन लोग को। हम लोग सोचते ही नहीं है कि किस तरह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, हमारे डेस्टिनेशन तक ये हमको सेफली पहुंचाते हैं। कोई देखता नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करता है। 24/7 सर्विस इनका ऑन रहता है। मेरे भाई साहब हैं वहाँ पे काम करते हैं, मेरे चाचा भी ये काम करते हैं, मेरे खुद के फादर काम करते थे, अब रिटायर्ड है रेलवे से। तो इनका मेहनत 24/7 रहता है। खासकर जो स्टेशन पे ऑनलाइन है, मेरा भाई साहब है जो जिनका आना जाना कुछ पता नहीं है, ना लॉगिन टाइम है ना लॉग आउट टाइम है, कभी भी फ़ोन करके बुला लेते हैं और ये इनको जाना पड़ता है। कुछ ठिकाना नहीं है कि भाई अभी यार रात के 3 बजे, अब कल सुबह देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं चलेगा बहाना। जब बुलाया तब जाने का। और ऐसा कई बार ऐसा है जिसको हम लोग को पता नहीं है कि कोई घर से परेशान है, घर में किसी की माँ बीमार है, पापा बीमार है, या फिर वाइफ से झगड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और वो टेंशन लेकर के वो फिर आते काम करने के लिए, और जहाँ पे उसका लॉग आउट का कोई टाइम नहीं है, मतलब पंच आउट करने का या घर जाने का कोई टाइम नहीं है। तो उस टेंशन में भी ये सोच करके, खासकर जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, उसे होते होंगे कभी गुस्सा है, कोई झगड़ा हो गया, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करके आपको सेफली पहुँचाते हैं अपना डेस्टिनेशन पे। और कभी अगर ट्रेन लेट होता है तो आप लोग या हम लोग सारा मिल करके उन्हीं को गाली देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ था कि मैं यहाँ से हावड़ा जा रहा था, खड़गपुर अपना स्टेशन से हावड़ा में गया था। 1.5 घंटे लेट था लोकल ट्रेन, 1.5 घंटे लेट था। तो मैं जब उधर के अपना जा रहा था, हो गया स्टेशन में पहुँच गया, तो देखा तो ग्रुप ऑफ पीपल स्टेशन का जो वो ट्रेन का जो ड्राइवर था उसको पकड़ के बहुत गालियाँ दे रहे थे, बहुत बंगाली में बहुत गाली वाली दे रहे थे। और वो बोल रहे थे कि अगर मैं नहीं रोकूंगा और वहाँ से ट्रेन पास होकर लाइन क्लियर नहीं होगा तो भाई ये ट्रेन नहीं घुसा सकता, वो एक्सीडेंट हो जाएगा जा कर के, सब मर जाएंगे। तो आपका जान बचाने के लिए मेरे जो रोकना पड़ा लाइन पे, ऐसा ऑर्डर था ऊपर से, और वो समझा रहा है, लेकिन लोग का तो अपना ही पड़ा हुआ है, भाई ट्रेन लेट होता तो पूरा पैसा क्यों लेते हो, पेनल्टी कौन देगा, तुम पॉकेट से दोगे। अब विभिन्न तरह का गाली है। अरे भाई उसको क्या हो जाएगा भाई, एक दिन लेट चला गया तू, क्या हो जाएगा, एक दिन टाइम पे जाएगा तेरे को दे देगा, नेशनल अवार्ड मिल जाएगा तेरे को, क्या हो जाएगा दिन लेट जाएगा तो होता है कभी कभार जो है कि काफ़ी टाइम से लेट चल भी रहा है, सुधार नहीं हो रहा, तो है कुछ रीज़न यार, तो छोड़ दो, क्या ही होगा। नहीं, सब तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है इस चीज़ के बारे में, पीछे तो पड़े ही है ठीक करने के लिए, क्या ही कर सकते हैं। तो एनीवे ये चीज़ है कि हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो लोग भी 24/7 काम कर रहे हैं। और स्पेशली स्लीपर ट्रेन का तो और भी मुश्किल है। अब यहाँ से अगर आप कन्याकुमारी जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, 3 रात आपको ट्रेन में सोना है, आप चढ़ते हो शांति से सो जाते हो, आपको पता है कि ये पहुँचा देगा। वो कितना रिस्क लेकर के रात भर जागे रह करके वो ट्रेन चलाता है। कभी समझा है, सोचा है कभी इनके लाइफ के बारे में? तो ये चीज़ है, ये मुझे बोलना था इस चीज़ के लिए। तो लेट्स अप्रिशिएट कि जो भी अपने आसपास जो पब्लिक सर्वेंट है इनको अप्रिशिएट करें, ना सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि और भी बहुत सारे सर्वेंट है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, दिन रात काम कर रहे हैं आपको ठीक रखने के लिए। तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोग को लेकर के। तो खैर ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन ये वेब सीरीज़ को भी लेकर के। तो हम मिलते हैं फिर, इस एपिसोड को यही ख़त्म करके मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।